जेल की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक मेरठ से खबर आ गई जो आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं कि आखिरकार ये मामला है क्या प्रदेश सरकार के सरकारी पोर्टल पर सूबे के कई सरकारी डेवलपमेंट अथॉरिटी में फर्जी नक्शे पास कराने का घोटाला सामने आया है। असली आर्किटेक्ट्स की नकली आईडी से हजारों नक्शे पोर्टल पर अपलोड हुए हैं और एक ही झटके में उन्हें क्लीन चिट के साथ जारी कर दिया गया है। इस घोटाले में विभाग के अफसरों की साठगांठ के पुख्ता सबूत मिले हैं, इसलिए केस दर्ज होने के पखवाड़े बाद भी आरोपियों की तलाश नहीं हो सकी है। यूपी ओबी पास यानी ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम में प्रदेश के करीब 1,500 आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर्स नक्शे अपलोड करते हैं और विकास प्राधिकरण उन्हें जांच परख कर नक्शा पास कर देते हैं। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट करप्शन के तहत शुरू हुई इस व्यवस्था ने प्राधिकरण में तैनात अफसरों की कमाई पर जैसे ही बैन लगाया, अफसरों ने अपने दलालों के जरिए इस व्यवस्था को ढेर करने का प्लान लागू कर डाला। यूपी के कई आर्किटेक्ट्स द्वारा इस पोर्टल पर फर्जी आईडी बनाई गई और इसके जरिए थोक के भाव धड़ल्ले से नक्शे पास कर दिए गए। मेरठ आर्किटेक्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के मुताबिक ये घोटाला प्राधिकरण के अफसरों और दलालों की ही देन है। ऑब्जेक्शंस के बिना ये नक्शे पास हो जाना सिंगल विंडो में एक बार, वो भी 131 नक्शे पिछले 8 महीने में जो इन्होंने पास कराए हैं 8 या 10 महीने के अंदर, जब से 2020 में ये वाला ओबी पास का नया पोर्टल आया है, वो कोई छोटी वैल्यू नहीं है। काफ़ी बड़ी संख्या है इन नक्शों की जो उन्होंने सिंगल विंडो में पास करा लिए। तो मेरा मानना ऐसा है कि इसके, और वो भी फेक आईडी से सर, तो इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं सर इसके अंदर, इसकी अगर इंक्वायरी करी जाएगी तो। मेरठ, हापुड़, पिलखुवा, गोरखपुर समेत कई शहरों के विकास प्राधिकरणों में हजारों की तादाद में फर्जी आईडी से अपलोड नक्शों को पास करने के मामले सामने आए हैं, जिनमें हम कुछ आपको बताने जा रहे हैं। लखनऊ के नामी आर्किटेक्ट जितेंद्र कुमार त्रिपाठी की फर्जी आईडी से गोरखपुर प्राधिकरण में 150 से ज्यादा नक्शे पास हुए। मामले की जांच प्राधिकरण के वीसी दबाकर बैठ गए। आजमगढ़ के आर्किटेक्ट मुकेश यादव की फर्जी आईडी से मेरठ प्राधिकरण में एक झटके में 113 नक्शे पास हुए। मेरठ के आर्किटेक्ट अनिल मेहरा की फर्जी आईडी से हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण में नक्शे पास हुए। सचिव की अध्यक्षता में हमने एक जांच समिति बनाई है और क्योंकि मैटर फ्रॉड का भी है तो इसमें हमने तत्काल एक एफआईआर दर्ज कराई है। मैटर प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि लोगों ने, आर्किटेक्ट्स ने अपना जो उनका एक COA सर्टिफिकेट होता है, उस सर्टिफिकेट को किसी को देते हुए आईडीज़ बनवाई गई हैं और फिर उनके बेसिस पे नक्शे पास कराए गए हैं। मगर इसमें नक्शे जो पास किए गए हैं उसमें पूरी स्क्रूटनी के साथ पास किए गए। नक्शों में कोई दिक्कत नहीं है। इशू ये है कि जिसने आईडी बनाई है उसकी वैरासिटी चेक करनी है, इसलिए हमने एक एफआईआर दर्ज कराते हुए जांच समिति बैठाई। अब सर जो भी दलील दें, लेकिन हकीकत यह है कि आर्किटेक्ट्स की ओर से आने वाले नक्शे एक टेबल से दूसरे टेबल तक महीनों टेबल टेनिस की बॉल की तरह कूदते रहते हैं, लेकिन उनको क्लियरेंस नहीं मिलता। जबकि फर्जी आईडी से जो नक्शे अप्लाई होते हैं उनको तत्काल जारी कर दिया जाता है। इस घोटाले में प्राधिकरण से छोटे से लेकर बड़े अफसर तक शामिल हैं। मेरठ विकास प्राधिकरण ने शासन को भेजी रिपोर्ट में कहा है कि पोर्टल में रजिस्ट्रेशन सिस्टम फुल प्रूफ नहीं है। आर्किटेक्ट के लाइसेंस नंबर के बजाय ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड जैसे पहचान पत्रों के नंबर से ही रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। जानकार मानते हैं कि इसी का फायदा उठाकर विकास प्राधिकरण के अफसरों और दलालों का गठजोड़ सक्रिय हुआ है। मेरठ विकास प्राधिकरण ने खुद को सत्यवादी हरीश चंद्र साबित करते हुए इस मामले में एक केस दर्ज कराया है। विकास प्राधिकरण की तरफ से जांच के बाद एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में उल्लेख किया गया था। उस मामले में एफआईआर पंजीकृत हुई है। आईटी एक्ट और भी जो भी सुसंगत धाराएं उसके अंतर्गत उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। सरकार का काम है भ्रष्टाचार रोकने के लिए फुल प्रूफ प्लान बनाना, लेकिन यहाँ के अफसर उन प्लान्स में सेंध लगाकर उन्हें ढेर करने में जुटे रहते हैं। अफसरों की नज़र में सरकारी पगार चौदहवीं के उस चांद की तरह है जो महीने में केवल एक बार दिखाई देती है। असल कमाई पीर की मजार पर चढ़ने वाली महंगी चादरें हैं।
कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। इधर